नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। केंद्र सरकार ने जनजातीय समूहों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 1997-98 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की शुरुआत की थी। 4 वर्ष पहले सरकार ने इन विद्यालयों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के बच्चों के प्रवेश को बल प्रदान करने के लिए 5% का उपकोटा भी प्रदान किया। लेकिन हाल ही में ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के बच्चों में ड्रॉप आउट दरें बढ़ी हैं। ये पूरा मुद्दा क्या है और साथ ही एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कब स्थापित किए गए थे, कब से इनकी शुरुआत हुई थी, ये वस्तुतः किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, पीवीटीसी क्या है यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह क्या है, उनको आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता क्यों है, आज इन सभी मुद्दों पर इनफोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानेंगे, फिर जानेंगे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के बारे में, फिर जानेंगे पीबीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में पीबीटीजी छात्रों की ड्रॉप आउट दरें क्या है, ये किस प्रकार से चिंता का विषय है, इसके कारण क्या है यानी चुनौतियां क्या है, और सुधार के प्रयास सरकार ने किस प्रकार से किए हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा। कमजोर समूह या वल्नरेबल ग्रुप से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। पेपर 2 के यूपीएससी के पेपर प्रश्न पत्र 2 से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। खबर को विस्तार से जानते हैं और खबर द हिंदू में छपी है और खबर यही है कि एकलव्य स्कूल्स स्ट्रगल टू मीट 5% पीवीटीजी सब कोटा, ड्रॉप आउट्स ऑन द राइज फॉर 3 ईयर्स। 3 सालों से ड्रॉप आउट दरें बढ़ रही हैं। जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उनमें पीवीटीजी छात्रों के अंतर्गत अगर इस मुद्दे को देखें तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में प्रवेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए 5% जो उपकोटा 4 साल पहले निर्धारित किया गया था, उसमें हमें ये देखने में आया है कि लगातार एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल छात्रों की संख्या को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उसमें छात्रों में से केवल 3.4% ही ऐसे हैं जो पीवीटीजी समुदाय से संबंधित छात्र हैं। सामान्य तौर से जो आंकड़ा हमें प्राप्त होता है लेटेस्ट अक्टूबर 2023 का, अक्टूबर 2024 का, उससे हमें पता चलता है कि जो फंक्शनल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं उनकी संख्या 407 है और इनमें आदिवासी समूहों के बच्चों की जो संख्या है वो है 1,30,101 के आसपास, जिसमें से केवल 4,480 के आसपास बच्चे केवल पीवीटीजी समूह से संबंधित है, यानी ये प्रतिशत केवल 3.4% का बैठता है, जबकि उपकोटा ही इनके लिए 5% निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात जैसे राज्य 5% कोटा पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये खबरें हैं, हम इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस के 2 महत्वपूर्ण बैच नोएडा में प्रारंभ हो रहे हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। हिंदी माध्यम का बैच आईएएस फाउंडेशन बैच 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका टाइमिंग होगा सुबह 11:30 बजे। और नोएडा में ही इंग्लिश माध्यम का आईएएस फाउंडेशन बैच 9 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, शाम को 6 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं, आपको पता ही है। आप इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए 9311406440 पर कॉल भी कर सकते हैं और हमारा पता होगा C171/2 ब्लॉक ए, सेक्टर 15 नोएडा। नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास ये स्थित है। इसके अलावा प्रयागराज और लखनऊ में भी हिंदी माध्यम के आईएएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो रहे हैं। प्रयागराज में 2 जनवरी 2025 से बैच प्रारंभ होगा, शाम को 6 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी। लखनऊ में 23 दिसंबर 2024 से बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 11:30 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोग्राम संभव 2025 भी दृष्टि आईएएस वेबसाइट पर आपके लिए उपलब्ध है, उस प्रोग्राम से भी आप जरूर जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़िए। अब खबर को विस्तार से जानते हैं और सबसे पहले खबर हमने जान ली है एकलव्य जो मॉडल आवासीय विद्यालय है इनके बारे में जानते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पूरे भारत में भारतीय जनजातियों यानी अनुसूचित जनजाति के लिए एक मॉडल आवासीय विद्यालय
बनाने की एक पूरी योजना थी। और इस योजना की जो शुरुआत है ये 1997-98 में की गई थी। विद्यालयों का विकास जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था और शिक्षा के साथ साथ उनके समग्र विकास की ओर भी इसके अंतर्गत ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर जो पाठ्यक्रम चलता है वो सीबीएसई का ही अनुसरण करता है और इसका योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों की तरह ही विद्यालय बनाना और साथ ही जनजातियों की जो स्थानीय कला और संस्कृति है उसको भी इन विद्यालयों के माध्यम से संरक्षित करने का प्रयास करना और अत्याधुनिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना, साथ ही खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण भी प्रदान करना इन विद्यालयों का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। पीबीटीसी कौन है? गृह मंत्रालय ने देश के 18 राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में 75 जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में वर्गीकृत किया है। आदिवासी समूहों में पीवीटीजी सबसे अधिक कमजोर है। वर्ष 1975 वो वर्ष था जिसमें भारत सरकार ने सबसे कमजोर जनजातीय समूहों को पीवीटीजी नामक एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की थी। प्रारंभ में 52 जनजातीय समूहों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था और बाद में फिर 23 अतिरिक्त जनजातीय समूहों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया और इस सूची में 75 जनजातीय समूह शामिल हुए। इसमें सबसे अधिक संख्या इन जनजातीय समूहों की 13 के रूप में यानी 13 पीवीटीजी ओडिशा में है और 12 पीवीटीजी आंध्र प्रदेश में है। तो ये पीवीटीजी के बारे में जान लिया। अब समस्या क्या आ रही है ड्रॉप आउट की? अगर हम दरें देखें तो लगातार ड्रॉप आउट पिछले 3 वर्षों में हमें वृद्धि देखने को मिली है। 2021-22 में 10 ड्रॉप आउट देखने को मिले हैं, 2022-23 में 14 ड्रॉप आउट, 2023-24 में 18 ड्रॉप आउट और जो 5% कोटा है वो भी उसकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसमें भी संख्या 3.4% ही रह जा रही है। स्कूल छोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो माना जा रहा है कि एकलव्य मॉडल आवासीय जो विद्यालय हैं जो उनमें बुनियादी ढांचे का अभाव है, शिक्षकों की कमी है, साथ ही जो छात्र हैं पीबीटीजी समुदाय के वो आप जानते हैं कि बहुत कमजोर समूह होने के कारण लगातार आर्थिक दिक्कतों से जूझते हैं और उसके कारण उन बच्चों पर भी घर की वित्तीय रूप से मदद करने का एक दबाव रहता है। तो वित्तीय दबाव भी एक कारण बनता है और शिक्षा की खराब गुणवत्ता भी एक कारण है। अलग अलग राज्यों में राज्यवार प्रतिनिधित्व अगर पीवीटीजी का देखें एकलव्य मॉडल स्कूल्स में तो प्रतिनिधित्व इस प्रकार से है कि तमिलनाडु, झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने 5% पीवीटीजी कोटा को पार कर लिया है। यानी कुछ राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन भी किया है, जैसे तमिलनाडु में 8.36% है एकलव्य मॉडल स्कूल में पीवीटीजी, झारखंड में 7.48% है, आंध्र प्रदेश में 12.91% है। लेकिन कुछ राज्यों में बहुत कम है, जैसे तेलंगाना में ये प्रतिनिधित्व पीवीटीजी का एकलव्य मॉडल स्कूल में केवल 0.66% है। सुधार के प्रयास सरकार के द्वारा किस प्रकार से किए गए हैं? सरकार ने स्कूल छोड़ने की दर से निपटने और शैक्षणिक मानकों में सुधार के लिए वर्ष 2023 में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती केंद्रीकृत रूप से की है, यानी सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में की है। विस्तृत अध्ययन के बाद उन्नयन के लिए 211 यानी उनके बेहतर सुधार के लिए अपग्रेडेशन के लिए 211 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की पहचान की गई है, जिसमें बुनियादी ढांचे और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही वर्ष 2019 में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम ये उठाया था कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के प्रशासन के लिए आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी और इसी के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरे एकलव्य मॉडल जो विद्यालय हैं इनको, इनके पूरे प्रशासन को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया था। और इसके बाद 2020 में शुरू होने वाले आरक्षण मैट्रिक्स में 5% पीवीटीजी उपकोटा को लागू किया गया था। तो सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है इस ड्रॉप आउट की दर को कम करने के लिए, इसके इन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के प्रशासन में बेहतर सुधार करके उनमें सेंट्रलाइजेशन का तत्व ला करके और अलग अलग प्रकार से केंद्रीकृत रूप से ही शैक्षणिक भर्ती करके, शिक्षकों की भर्ती करके और साथ ही उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार करने का प्रयास किया गया, करने की कोशिश करेगी। इसीलिए 211 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की पहचान की गई है। तो संभव के बारे में हमने अभी बताया था, एकीकृत मार्गदर्शन कार्यक्रम है संभव 2025, जिसमें आपको मिलेगा 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न, विगत वर्ष के प्रश्नों के गहन विश्लेषण पर आधारित 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग, सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज और सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन एक्सेस रहेगा। इस प्रोग्राम से आप जरूर जुड़िए। अब आपके लिए एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत कब की गई थी?
1990, 91, 1993, 94, 1997, 98 या 2000, 2001? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।